हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 12वें अध्याय के 49 के 49 श्लोक से लेकर 57 श्लोक तक पढ़ेंगे। आपने 48 में सुना था कि ब्रह्मा जी शब्द ब्रह्म स्वरूप हैं और व्यक्त वैखरी और अव्यक्त ओम उनके स्वरूप से बना उनका स्वरूप है। उनमें पर अर्थात भगवान परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण और ब्रह्म के रूप में अर्थात निर्विशेष ब्रह्म के रूप में और नाना शक्ति उपबृहित यानी नाना शक्ति से युक्त भगवान के रूप में अवभाति वित्त मतलब परिपूर्ण रूप से वह प्रकट होते हैं यानी पूर्णतः प्रकाशित रहते हैं। तो उनमें ऐसा दोष नहीं देखना चाहिए कि वह अपनी लड़की के पीछे भागे थे। बात यहाँ समाप्त हुई थी। अब यहाँ बोल रहे हैं कैसे फिर वो सृष्टि करने के लिए अपने मन को लगाए। ततोपरामुपादाय ससर्गाय मनोदधे ततोपरामुपादाय ससर्गाय मनोदधे ततोपरामुपादाय ससर्गाय मनोदधे ततोपरामुपादाय ससर्गाय मनोदधे। तत्पश्चात ब्रह्मा ने दूसरा शरीर धारण किया जिसमें यौन जीवन निषिद्ध नहीं था और इस तरह वे आगे सृष्टि के कार्य में लग गए। ततः तत्पश्चात सह मतलब उन ब्रह्मा जी ने अपरा मतलब अलग दूसरा शरीर उपादाय धारण करके सर्गाय यानी सृष्टि के विषय में मनः दधे मन से विचार करने लगे। स्पष्ट है श्रीधरी, जो पहला शरीर था उसको ब्रह्मा जी ने त्याग दिया, वही कुहरा हो गया। ठीक है। उसके पश्चात जो निषिद्ध कामासक्त शरीर नहीं था उसको उन्होंने ग्रहण कर लिया, मतलब जिसमें कि मैथुन जीवन फॉरबिडन नहीं था, ये कहना है। उनका शब्द ब्रह्म स्वरूप शरीर तो सदा रहता ही है। तो इससे कुछ बोध हो रहा है कि दो प्रकार के शरीर हैं। एक इनका स्वरूप जो है वो शब्द ब्रह्म स्वरूप है, वेदमय स्वरूप है, और दूसरा कुछ है जिसमें ये सब चेंजेस हो रहे हैं। तो वो हमको बहुत समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब बात यहाँ पे लिखी उसको पढ़ दिया जा रहा है। तात्पर्य, ब्रह्मा का पहला शरीर दिव्य था जिसमें यौन जीवन के प्रति अनुरक्ति वर्जित थी, अतएव यौन से संबंध होने के लिए उन्हें दूसरा शरीर अंगीकार करना पड़ा। लेकिन वह इस तरह से हुए हैं ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन अब जो भी है, मन में भी उनके अगर विचार आएगा तो वह दोष नहीं माना जाएगा। इस अर्थ में ऐसा शरीर उनको दिया गया। इस तरह उन्होंने सृजन कार्य में अपने को लगाया। उनका पूर्व शरीर कोहरे में बदल गया, जैसा कि पहला वर्णन हो चुका है। इस सृष्टि अभी करेंगे, लेकिन वो अब किसी पत्नी का संग करके करेंगे ऐसा नहीं है। तो अब देखते हैं क्या होता है। चलिए, तो अब ये सृष्टि करने के बारे में सोच रहे हैं। इनको एक चिंता हुई। क्या चिंता हुई जरा देखिए। ऋषीणाम भूरि वीर्याणाम अपि सर्गम अविस्तृतम ऋषीणां भूरि वीर्याणाम् अपि सर्गम् अविस्तृतम् ज्ञात्वा तद्हृदये भूयश्च चिन्तयामास कौरव ज्ञात्वा तद्हृदये भूयश्चिन्तयामास कौरव। हे कुरुपुत्र। कौन कुरुपुत्र? कुरुपुत्र विदुर जी। जब ब्रह्मा ने देखा कि अत्यंत वीरवान ऋषियों के होते हुए भी जनसंख्या में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई, तो वे गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे कि जनसंख्या किस तरह बढ़ाई जाए। और वो जनसंख्या फालतू नहीं होनी चाहिए थी। रुद्र के द्वारा जो उत्पन्न जनसंख्या थी वैसी नहीं होनी चाहिए थी। तो 10 ऋषियों को वो सृष्टि किए ही थे, क्योंकि रुद्र ने जो सृष्टि करी थी वह सृष्टि डिस्टर्ब करने वाली थी। तो वहाँ सृष्टि को रोक दिया गया था और इनसे उम्मीद की जा रही थी कि वह सृष्टि को बढ़ाएंगे आगे। अब नारद जी तो ब्रह्मचारी हैं, तो बचे 9। तो 9 समर्थ ऋषियों के बावजूद भी जनसंख्या नहीं बढ़ रही थी। भूरि वीर्यनाम अनंत शक्तिशाली होने पर भी ऋषिणाम मरीचि आदि ऋषियों की सरगम अविस्तृतम सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ था। विस्तृत समझ रहे ना, विस्तार, और अविस्तृत मतलब विस्तार नहीं हुआ था, यानी कि बहुत से जीव जगत में नहीं आ पाए थे। कौरव शब्द इसमें कहाँ से आ गया? रुकिए कुछ गड़बड़ हुआ। हाँ, कौरव है, ठीक है। कौरव, हे विदुर जी, हे कुरुपुत्र जो बोला गया, ज्ञात्वा सृष्टि के अविस्तार को जानकर तत् उन ब्रह्मा जी के हृदय यानी मन में भूयः चिन्तयामास पुनः चिंता उत्पन्न हुई। ऋषिणाम भूरि वीर्याणाम अपि, जिन ऋषियों की वे सृष्टि किए थे वह बहुत अधिक शक्तिशाली थे, फिर भी सर्गम अविस्तृतम
सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ था, यह ज्ञातवा, यह देखकर, तत् उन ब्रह्मा जी के हृदय में, तत् हृदय उनके ब्रह्मा जी के हृदय में, भूया फिर से, चिंतयामास चिंता हुई, हे कौरव अर्थात हे कुरुपुत्र विदुर जी, कि भाई ये जब हम सृष्टि करने वाले लोगों को, प्रजापतियों की सृष्टि कर दिया हूं तो सृष्टि क्यों नहीं हो रही। इनमें सृष्टि करने की शक्ति है, तब भी क्यों संतान उत्पन्न नहीं हो रही है, इसके बारे में चिंता कर रहे थे। पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रही। सारार्थ ब्रह्मा ने सोचा था कि मरीचि और अन्य जिन्हें उन्होंने पहले सृजित किया था विशाल जनसंख्या का निर्माण करेंगे, फिर भी उन्होंने पुनः प्रयास किए, मतलब देखा कि जनसंख्या ठीक से बढ़ नहीं रही है। तो अब वो क्या सोच रहे हैं जरा देखिए। अहो अद्भुत में तन्मे व्यापृतस्यापि नित्यदा, अहो अद्भुत में तन्मे व्यापृतस्यापि नित्यदा, न हि एधन्ते प्रजानूनं दैवमत्र विघातकम्, न हि एधन्ते प्रजानूनं दैवमत्र विघातकम्। अहो अद्भुत में तन्मे व्यापृतस्यापि नित्यदा, अहो अद्भुत में तन्मे व्यापृतस्यापि नित्यदा, न हि एधन्ते प्रजानूनं दैवमत्र विघातकम्, न हि एधन्ते प्रजानूनं दैवमत्र विघातकम्। ब्रह्मा ने अपने आप सोचा, हाय ये विचित्र बात है कि मेरे सर्वत्र फैले हुए रहने पर भी ब्रह्मांड भर में जनसंख्या अब भी अपर्याप्त है। इस दुर्भाग्य के कारण एकमात्र भाग्य के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अब ये बात बड़ी विचारणीय है। जो विधाता है वह सोच रहा है कि लगता है विधाता को मंजूर नहीं है इन्हीं को विधाता कहते हैं ना। इनके परे भी दैव चल रहा है, ये सबकी भाग्य लिखते हैं और ये सोच रहे हैं कि दैव मेरे अनुकूल नहीं है। नित्यदा निरंतर में व्यापृतस्य, मेरी सृष्टि रचना में लगे रहने पर भी, मैं लगा पड़ा हूं सृष्टि करने में भी, यानी मेरे प्रयासों में कोई कमी नहीं है, फिर भी एतद अहो अद्भुतम, ये बड़ा अद्भुत है, बड़ा आश्चर्यजनक है कि प्रजा न ही एधन्ते, प्रजाओं का नहीं विस्तार हो रहा है, प्रजा विस्तारित नहीं हो रही है। अत्र इसमें दैवम नूनम, दैव ही निश्चित ही विगताकम, विघ्न डाल रहा है। तो इसका मतलब यह है कि दैव ब्रह्मा जी से भी परे है। अहो अद्भुत में तन्मे, अहो अद्भुतम एतद में, ऐसे बोलना चाहिए। अरे ये तो बड़ा अद्भुत है। क्यों भाई? व्यापृतस्यापि नित्यता, मैं नित्य व्यस्त हूं, खाली बैठा नहीं हूं, निरंतर कार्य कर रहा हूं। न ही एधन्ते प्रजानूनम, लेकिन प्रजा का वर्धन नहीं हो रहा है। नूनम निश्चित ही, दैवम अत्र विघातकम, दैव ही इसमें मेरा विघात कर रहा है, कुछ गड़बड़ कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब आप पूरा प्रयास कर रहे हो और फिर भी कुछ नहीं प्राप्त हो रहा है जैसा आप चाहते हैं, तो उसका मतलब है कि दैव ने अनुमोदन नहीं किया है कि आपको उसमें सफलता प्राप्त हो। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को विवेक धर के शांत रहना चाहिए कि लगता है कि भगवान इस समय चाहते ही नहीं कि कार्य सफल हो। व्यक्ति को ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि वह अपने कार्यों का करता है, स्वतंत्र करता है, कि जो वो बोलेगा वो कर लेगा या जो कुछ सोच रहा है वो कर लेगा। ब्रह्मा जी से शिक्षा प्राप्त हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट। इजी श्लोक है इसलिए मैं फास्ट जा रहा हूं, समझ में आ रही बात। अब क्या होता है जरा देखिए। एवं युक्त कृतस्तस्य दैवञ्चावेक्षतस्तदा, एवं युक्त कृतस्तस्य दैवञ्चावेक्षतस्तदा, कस्य रूपमभूद्वेधा यत् कायम् अभिचक्षते, कस्य रूपम् अभूद्वेदा यत् कायम् अभिचक्षते। जब वे इस तरह विचार मग्न थे, कौन? ब्रह्मा जी, और अलौकिक शक्ति को देख रहे थे, तो उनके शरीर से दो अन्य रूप उत्पन्न हुए। वे अब भी ब्रह्मा के शरीर के रूप में विख्यात हैं। ये बहुत अच्छा श्लोक है। एवं इस प्रकार युक्त कृतः, युक्त समझते हैं? युक्त मतलब होता है युक्ति, युक्ति मतलब तर्क करना। युक्त कृतः मतलब तर्क कर रहे थे। ब्रह्मा जी वैसे ही विचार विमर्श कर रहे थे, उसी तरह से जैसे कि व्यासदेव कर रहे थे कि अरे मैंने सारे ग्रंथ लिख दिए, महाभारत लिख दिया, वेदांत सूत्र लिख दिया, फिर भी मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही है, तो कुछ तो कारण होगा। उसी तरह का है ना, इसे कहते हैं वितर्क करना,
स्वयं से ही व्यक्ति विचार करता है, इंट्रोस्पेक्शन, यस। एवं युक्त कृतः, इस प्रकार से इंट्रोस्पेक्टिव ब्रह्मा जी जो अपने विचार कर रहे थे, तस्य, उन ब्रह्मा जी के, तदा, उस समय, दैवम च अवेक्षुता, भाग्य पर विचार करने लगे। मतलब दैव क्यों मेरी इस प्लानिंग को डिस्ट्रॉय कर रहा है, या मेरी इस, मैं तो भगवान की आज्ञा से चल रहा हूं, तो मेरा ये प्लान सफल क्यों नहीं हो रहा, जनसंख्या की वृद्धि क्यों नहीं हो रही, इस पे वह विचार कर रहे थे। जैसे लोग सोचते हैं इस जगत में कि मेरी नौकरी क्यों नहीं लग रही है, या कोई क्या सोचता है मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है, ऐसे करके लोग सोचते हैं अपने भाग्य पर। तो अब देखिए शब्द ध्यान से देखना, कस्य, कस्य मतलब क्या होता है, रुकिए रुकिए अब आपको फंसाते हैं। अस्य मतलब क्या होता है, देखते हैं। अस्य मतलब पता है, ये, अस्य मतलब इसका, तस्य मतलब उसका, उसका, अच्छा, और कस्य मतलब किसका, और यहाँ क्या लिखा है, कस्य मतलब ब्रह्मा जी का। ये फंसने वाली बात है ना। अस्य मतलब इसका, तस्य मतलब उसका, और कस्य मतलब किसका। तो यहाँ पे कस्य मतलब ब्रह्मा जी कैसे हो गया। तो देखिए क का मतलब होता है ब्रह्मा जी। आपने सुना होगा एक शब्द केशव, भगवान का नाम है केशव, तो यानी क अर्थात ब्रह्मा जी और ईश शिव जी का नाम है। इनको जो नियमन में रख ले उन्हें केशव कहते हैं। तो अब समझ में आया कि कस्य मतलब ब्रह्मा जी का, क का कस्य, यही समझने का प्रयास कीजिए। जैसे राम के रूप चलेंगे तो कैसे होंगे, रामः रामौ रामान, और उसके बाद षष्ठी विभक्ति रामस्य, रामस्य राम जो भी है, हम पहले वाला याद आ रहा है, रामस्य याद आ रहा है, तो का रूप कैसे चलेगा, कस्य। कुछ कैच किया आपने। दीक्षा माता जी संस्कृत पढ़ी है कि नहीं पढ़ी कुछ। हाँ ठीक है, हाँ, रामस्य रामयो रामानाम। तो यहाँ ब्रह्मा जी, यहाँ तो एक वचन चलेगा ना, का रूप चलाइए तो षष्ठी विभक्ति पहला एक वचन क्या होगा, कस्य। तुंगोदय माता जी कह रही समझ में आ गया, ठीक है, इसका मतलब संस्कृत पढ़ी है कुछ। गुड गुड। देखिए थोड़ा थोड़ा संस्कृत का ज्ञान होगा तो मजा आएगा कि ये बात क्या होगी, नहीं तो ऐसे ऊपर से निकल जाएगा ना। कस्य का मतलब होता है किसका, लेकिन किसका अर्थ तो यहाँ बैठेगा नहीं, तो कस्य मतलब का वाला रूप चलाइए, यानी ब्रह्मा जी का। समझा गया। कस्य यानी ब्रह्मा जी का रूपम शरीर, द्वेधा दो भागों में अभूत तथा विभक्त हो गया। इसीलिए जो आगे शरीर आने वाले यानी शत्रुपा और मनु, इनको भाई बहन नहीं कहा जाएगा। ब्रह्मा जी के ही शरीर से ये दो रूप में प्रकट हो गए। यतः कायम अभिचक्षते, जिसे काय शब्द से कहा जाता है। ये बड़ा मजेदार है। काया शब्द समझते हैं आपने, काया शब्द तो कई बार सुना होगा, लेकिन इसकी व्युत्पत्ति, इसका ओरिजिन नहीं समझ में आया होगा। का मतलब ब्रह्मा, तो या मतलब जिन ब्रह्मा का है। काया मतलब शरीर होता है, तो शरीर जनरली, अब काया का अर्थ मनुष्य को में लेते हैं ना। अब जानवरों की काया शब्द तो नहीं लगता, जनरली आप मनुष्यों के रूप में ही सुनते हैं, मनुष्यों के संदर्भ में सुनते हैं। तो कह रहे हैं कि ये जो काया उत्पन्न हुई वह ब्रह्मा जी की थी। क प्लस य, क मतलब ब्रह्मा जी और य मतलब उनके संबंध में। तो ये जो काया थी यानी कि मनु और शत्रुपा, ये ब्रह्मा जी के से उत्पन्न हुए थे, ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न हुए थे, इसलिए उनको काया कहते हैं। तो काया उत्पन्न हुई एक स्त्री रूप में और एक पुरुष रूप में। तो उम्मीद है कि श्लोक समझ में आया होगा। एवं युक्त कृतस्तस्य, जो इस प्रकार से तर्क में लगे हुए थे, तस्य उन ब्रह्मा जी के, दैवम च अवेक्षुता, जो भाग्य की शक्ति को देख रहे थे। क्या शक्ति थी कि ब्रह्मा जी प्रयास कर रहे हैं और प्रयास सफल नहीं हो रहा है। तो सोचिए जब हम लोग, जब ब्रह्मा जी के संग ऐसा है तो हमारे संग क्या होगा। आप बहुत सिंपल में ले रहे हैं इसको, लेकिन लोग कितने फ्रस्ट्रेट होते हैं, हमारे संग ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। अरे भैया, देव ने आपके लिए निश्चित ही नहीं किया कि ऐसा होगा, होना ही नहीं है। भगवान की इच्छा है, भगवान की इच्छा देव कहलाती है। भगवान की इच्छा होगी तो हो जाएगा, नहीं होता नहीं होगा, स्वीकार करना चाहिए। कुछ अलग भगवान की प्लानिंग है। और यहां पे आप देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी की प्लानिंग से शत्रुपा और मनु नहीं प्रकट हुए। वो तो सोच रहे हैं देव के बारे में, और अकस्मात यहां शत्रुपा और मनु प्रकट होने वाले हैं। तदा उस समय कस्य रूपम अभूत द्वेधा, कस्य अर्थात ब्रह्मा जी का रूप यानी शरीर, द्वेधा अभूत दो भागों में हो गया। अब इसका मतलब यह नहीं कि ब्रह्मा जी खत्म हो गए। ब्रह्मा जी से दो शरीर प्रकट हुए, लेकिन ब्रह्मा जी नष्ट नहीं हुए। यत कायम अभिचक्षते, जिसको काया कहा जाता है।
कह रहे हैं कि बहन और भाई क्यों नहीं कहा जाएगा, ये आप समझाइए। अच्छा, कोई स्त्री और पुरुष एक कमरे से बाहर निकल रहे हैं तो सब भाई बहन ही हैं। हमेशा कोई एक लड़की है और एक लड़का है, तो अगर किसी कमरे के बाहर जा रहे हैं तो क्या वो हमेशा भाई बहन ही होते हैं? तो इसलिए आगे के श्लोकों में बड़ा स्पष्ट है, वो भाई बहन के भाव लेकर के नहीं प्रकट हुए हैं, वो पति पत्नी का भाव लेकर के प्रकट हुए हैं। और ब्रह्मा जी वैसे भी किसी स्त्री से तो अपना इनकी उत्पत्ति नहीं करवा रहे हैं, तो वो माँ के गर्भ से प्रकट नहीं हो रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग बात है कि जो 10 लड़के पहले पैदा हुए और शिव जी, उनका आपस में भाव क्या है? भाई का भाव है। आपको याद होना चाहिए कि भृगु जब शिव जी को वाणी से अपमान किए तो उससे पहले शिव जी बड़े खुश हुए थे कि शिव जी बड़े भाई हैं और भृगु छोटे भाई हैं। ये कथा आपको पता है। लेकिन यहां पे ये ऐसा बेटा बेटी के भाव में ब्रह्मा जी उत्पन्न नहीं किए, ये बात है। ठीक है। वे अब भी ब्रह्मा के शरीर के रूप में विख्यात हैं। ये समझ में नहीं आया था, यही बात समझा रहे ना, यत कायम अभिचक्षते, यही इसका अनुवाद है। ये क मतलब ब्रह्मा जी और य मतलब संबंधित, तो जो ब्रह्मा जी के शरीर से संबंधित हैं वह शत्रुपा और मनु उत्पन्न हुए, तो उनके शरीर को काया कहा जा रहा है। श्रीधरी, क ब्रह्मा जी का ही नाम है, उनका शरीर 2 भागों में बट गया। इस आश्चर्य के कारण ही शरीर के कारण इस कारण ही शरीर को आज भी काय शब्द से अभिहित किया जाता है। क्योंकि हम लोग मनु के वंशज हैं तो उनके शरीर को काया कहा जा रहा है, तो हमारे शरीर को भी काया कहा जाता है। सारार्थदर्शिनी। युक्त कृत कहा तात्पर्य है कि ब्रह्मा ने यथोचित सृष्टि करने का प्रयास किया, लेकिन दैव को इसमें विघ्नकारी मानकर तब जब ब्रह्मा विचार कर रहे थे तब ब्रह्मा का एक रूप 2 भागों में विभाजित हो गया। एक भाग थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो गया, एक भाग पुरुष यानी दाढ़ी युक्त था और दूसरा भाग स्त्री यानी स्तनों से युक्त था। इन दोनों प्रकार के रूपों को ही ब्रह्मा का काय कहा जाता है। वो ब्रह्मा जी का ही शरीर है। क शब्द का अर्थ ब्रह्मा है और उनसे संबंधित होने के कारण इसे काय कहा जाता है। ठीक है। तात्पर्य, ब्रह्मा के शरीर से 2 शरीर उत्पन्न हुए, एक की मूंछ थे और दूसरे के उभरे हुए वक्षस्थल। कोई भी उनके प्राकट्य के स्रोत को नहीं बदला सकता, इसलिए ऐसा कहना कि वो पुत्र और पुत्री के रूप में ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए नहीं कह सकते। इसलिए आज भी वे कायम कहलाते हैं, जिसका अर्थ है ब्रह्मा का शरीर, यानी ब्रह्मा जी का ही शरीर 2 रूपों में परिणत हो गया, ये कह रहे हैं। इससे उनके पुत्र या पुत्री के रूप में उनके संबंध की कोई जानकारी नहीं मिलती है। थोड़ा समझ रहे हैं? मैं एग्जाम्पल देता हूं, जैसे इस जगत में एक कोशिकाएं जीव होते हैं। एक कोशिका समझते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, आप पढ़े होंगे बायोलॉजी में, अमीबा। यस। तो अब वह अपने आप को 2 भाग में डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या वो उनका बेटा बेटी हो गए? ऐसा नहीं है। तो ब्रह्मा जी ही का एक रूप, एक भाग 2 रूपों में डिवाइड हो गया और वो हुआ शत्रुपा और मनु के रूप में। तो वह पुत्र और पुत्री का संबंध लेकर के नहीं उत्पन्न हुए थे। समझ में आ गया? ठीक है, मेरे पीछे बोलिए। और इसको स्पष्ट कर रहे हैं कि वह पुत्र पुत्री के रूप में नहीं थे इस श्लोक से। ताभ्याम रूप विभागाभ्याम मिथुनम समपद्यत। 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 ये दोनों पृथक हुए शरीर यौन संबंध में एक दूसरे से संयुक्त हो गए, अर्थात पति और पत्नी के रूप में इनका संबंध था। ताभ्याम उस रूप में शरीर के, विभागाभ्याम दोनों भागों से, मिथुनम समपद्यत स्त्री और पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ, यानी पति पत्नी के रूप में थे। मेरे पीछे बोलिए।
यस्तु तत्र पुमांसो भूत मनुः स्वायंभुवः स्वराट् यस्तु तत्र पुमांसो भून्मनुः स्वायंभुवः स्वराट् स्त्रियासीत् शत्रुपाख्या महिषी अस्य महात्मनः। स्त्रियासीत् शत्रुपाख्या महिष्यस्य महात्मनः। इनमें से जिनका नर रूप था वह स्वयंभुव मनु कहलाया और नारी शत्रुपा कहलाई, जो महात्मा मनु की रानी के रूप में जानी गई। तत्र उनमें दोनों में यह पुमान जो पुरुष था सह वह स्वराट स्वयंभुव मनु सार्वभौम सम्राट मतलब पूरे विश्व के राजा स्वयंभुव मनु अभूत यानी हुआ। तो तथा या शत्रुपाख्या जो शत्रुपा नाम वाली स्त्री थी आसीत अस्य महात्मना महिषी उस महापुरुष की रानी हुई। बिल्कुल स्पष्ट है। क्या किए मेरे पीछे बोलिए। तदा मिथुन धर्मेणा प्रजा ही दाम्भ भूवि तदा मिथुन धर्मेणा प्रजा ही दाम्भ भूविरे। तदा मिथुन धर्मेण प्रजा ये धाम्ब भूविरे। कहाँ गए। तत्पश्चात उन्होंने संभोग द्वारा क्रमशः एक एक करके जनसंख्या की पीढ़ियों में वृद्धि करी। तदा यानी उस समय मिथुनम यानी यौन जीवन के धर्मेणा विधि विधानों के अनुसार यानी कि गर्भधान संस्कार के अनुसार ऐसे जानवरों की तरह नहीं, प्रजा ही एधाम्ब भूवरे प्रजा की निश्चय ही वृद्धि होने लगी। ठीक है, धर्म के द्वारा होने लगी। और ये है भगवान बोल चुके हैं, ये भगवान की अभिव्यक्ति है। धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। जब असुरों को नहीं देवताओं की सृष्टि करने के लिए इसका उपयोग करते हैं तो यह भगवान की अभिव्यक्ति। भगवान कितने शुद्ध है, परम शुद्ध हैं, लेकिन वो पॉइंट पकड़ के चलना चाहिए। चलिए, अब सृष्टि करी तो कैसे करी प्रश्न होगा तो स्पेशल लोग कहते हैं स चापि शतरूपायाम पंचापत्यान्यजीजिन। स चापि शतरूपायां पंचापत्यान्यजीजनत्। स चापि शतरूपायां पंचापत्यान्यजीजिन। स चापि शतरूपायां पंचापत्यान्यजीजनत्। प्रियव्रतोत्तानपादौ तिस्रः कन्याश्च भारत। प्रियव्रतोत्तानपादौ तिस्रः कन्याश्च भारत। आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति सत्तमा। आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति सत्तमा। इन सब के नाम जानने जरूरी हैं। इनों के नाम से आगे बहुत बहुत कथा आने वाली है। इन पांचों से बहुत बड़ी कथा आने वाली है। उत्तानपाद, प्रियव्रत महाराज, आकुति, देवहूति, प्रसूति, तो इनको याद रखिएगा। हे भरत पुत्र, कौन भरत पुत्र, कौन बोल रहा है श्लोक, आप बताइए। श्लोक कौन बोल रहा है, किससे श्लोक सुन रही हैं यहाँ पे? मैत्री मुनि किससे बात कर रहे हैं? विदुर जी। तो विदुर जी होंगे, ठीक है। विदुर जी इस भरत पुत्र, ओके ठीक है, इजी है। हे भरत पुत्र, समय आने पर उसने मनु ने शत्रुपा से 5 संतानें उत्पन्न की। 2 पुत्र प्रियव्रत तथा उत्तानपाद एवं 3 कन्याएं आकुति, देवहूति तथा प्रसूति। अनुवाद, इसका अनुवाद भी देख ही लेते हैं। च तथा सह अपि मनु महाराज भी शतरूपायाम 5 अपत्यानि शतरूपा से 5 संतानें, अपत्य मतलब बच्चे, अजीजिनत उत्पन्न किए। सत्तमा, हे सर्वश्रेष्ठ भारत यानी विदुर जी, उनके प्रियव्रत उत्तानपादौ, प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र तथा आकुति, देवहूति और प्रसूति इति इस प्रकार 3 कन्याएं हुई। इजी है, नाम याद हो रहा है? प्रियव्रत, उत्तानपाद, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आगे बढ़ते हैं, आखिरी श्लोक। हाँ, किसके 5 बच्चे हुए? कौन से मनु? मनु तो बहुत से होते हैं। स्वयंभुव मनु और शत्रुपा माता जी के, ठीक है। लास्ट श्लोक। आकुतिम रुचये प्रादात कर्दमाया तु मध्यमाम। आकुतिम रुचये प्रादात कर्दमाया तु मध्यमाम। दक्षयादात प्रसूतिम च यत आपूरितम जगत्। दक्षयादात प्रसूतिम च यत आपूरितम जगत्। शादी भी हो गई बच्चों की, बच्चियों की,
पिता मनु ने अपनी पहली पुत्री आकुति रुचि मुनि को दी। मुनि का नाम रुचि है, रुचि इज नॉट माता जी, रुचि इज प्रभु जी। मुनियों को दे रहे हैं ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को नहीं दे रहे मजली पुत्री देवहूति करदम मुनि को दी। अब वो तो बिल्कुल ही बाबा जी उनके बाद तो कुछ भी नहीं है, फिर भी दे दिया। मजली मतलब मिडल वाली, हाँ। और सबसे छोटी पुत्री प्रसूति दक्ष को दी, वो प्रजापति है, वो थोड़ी पोजीशन उनकी अच्छी है। उनसे सारा जगत जनसंख्या से पूरित हो गया। रुचे महाराज मनु ने रुचि प्रजापति से आकुतिम आकुति का तथा कर्दमाया मध्यमाम कर्दम जी से बीच की देवहूति का प्रादात यानी विवाह किया। और दक्षाया प्रसूति मदात दक्ष प्रजापति से प्रसूति का विवाह किया। देखिए अदात का मतलब होता है दिया, दिया देने का मतलब होता है कन्यादान किया अर्थात विवाह कराया। ये तो जगत आपूरितम जिनकी संतानों से ये सारा संसार व्याप्त हो गया, ये सारी बात है। तात्पर्य यहाँ पर ब्रह्मांड की जनसंख्या के सृजन का इतिहास दिया गया। एक इंटरेस्टिंग बात है, अमीबा से नहीं हुआ। तो आप समझ गए कि आपको चार्ल्स डार्विन की थ्योरी वहीं खत्म हो गई कि एक कोशिका जीव था, वहां पे ऐसा हुआ वैसा हुआ। महान बुद्धिमान प्राणियों से आगे सृष्टि हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि हम लोग अधिक बुद्धिमान हो रहे हैं, जी नहीं, हम लोग कम बुद्धिमान होते जा रहे हैं। बुद्धिमान हमारे पूर्वज थे। ब्रह्मा जी ब्रह्मांड में आदि जीवित प्राणी हैं जिनसे मनु स्वयंभव तथा उनकी पत्नी शत्रुपा उत्पन्न हुई। मनु से 2 पुत्र तथा 3 पुत्रियां उत्पन्न हुई और उन सबों से आज तक विभिन्न लोगों की जनसंख्या उत्पन्न हुई है। इसलिए ब्रह्मा सबों के पितामह कहलाते हैं और भगवान ब्रह्मा के पिता होने से सारे जीवों के प्रपितामह कहलाते हैं। इसकी पुष्टि भगवद गीता 11.39 में इस प्रकार हुई है। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आप वायु के स्वामी, परम न्यायी, यम, अग्नि तथा वर्षा के स्वामी हैं। आप चंद्रमा हैं तथा आप प्रपितामह हैं, अतः मैं आपको पुनः पुनः सादर नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के अंतर्गत कुमारों तथा अन्यों की सृष्टि नामक 12वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। श्रील प्रभुपाद की जय। तो उनकी कृपा से आज हम लोग हमारा यात्रा पहुंची है 3 स्कंद के 12वें अध्याय पे। तो कल से हम लोग, वैसे ही तो ये अध्याय में कोई खास रिवीजन करने के लिए है नहीं, फिर भी आप लोग क्या कहते हैं, रिवीजन कराया जाए? शुड हैव रिवाइज रिवीजन? नहीं, हाँ, ना, नहीं ठीक है, जैसे होगा भगवान चाहेंगे, जैसे देव चाहेगा, देव की इच्छा होगी उसके अनुसार कराया जाएगा। फिर हम अब धीरे धीरे हम लोग पहुंच रहे हैं एक्शन मूवी। हम शुरुआत में भागवतम पढ़ते थे तो 3 स्कंद की जो एक्शन मूवी थी, हिरणाक्ष और भगवान का युद्ध होता, वो बड़ा मजा आता था उसमें। तो आगे बड़ी अब सब कथाएं ना बहुत मजेदार लगेंगी आपको, कहानियां बहुत सारी हैं। होपफुली द डिवोटीज विल एंजॉय मोर। कह रहे हैं 5 पुत्र हुए और आगे 6 लोगों का वर्णन है। वही 6 तो है ही नहीं और 5 पुत्र है ही नहीं। बेटा 2 पुत्र और 3 पुत्रियां थी। आप कहाँ कथा सुन रहे थे? उत्तानपाद और प्रियव्रत महाराज, ये स्वयंभुव मनु और शत्रुपा की औलाद है पुत्र से औलाद है। और आकुति, देवहूति और प्रसूति उनकी बेटियां हैं। अब कहेंगे कि ये 3 और कहाँ से आ गए? तो रुचि मुनि से शादी कराई है, रुचि मुनि से शादी कराई है आकुति की, देवहूति की शादी कराई है करदम से, और प्रसूति की शादी कराई है दक्ष। अब एक प्रश्न आया कि ये मुनि कहाँ से आ गए? तो अभी आगे पढ़िए, वह आज क्लास क्या समाप्त हो जा रही है, आज आगे भी सुनिएगा कहाँ से आए, सबके बारे में बताया जाएगा कि रुचि कहाँ से आए, ये कहाँ से आए, उनके पिताजी के बारे में बताया जाएगा। ब्रह्मा जी से कोई क्वेश्चन बनी होगी और सब ऋषियों के द्वारा आए होंगे, वी हैव नो आइडिया। आप लोग नेट पर सर्च कर लेना कि रुचि के बाप कौन थे। जो बात समझ में आ रही है कि ब्रह्मा जी से घूम करके कोई आया होगा। प्रसूति, अच्छा ये कह रहे हैं कि प्रसूति क्या पार्वती की माँ है? जी नहीं, प्रसूति सती की माँ है, सती की माँ है। दक्ष की 13 कन्याएं थी ना, 13 कन्याएं थी,
अब जो भी है, अभी आगे आगे क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो सती जब शरीर छोड़ती है फिर वो पार्वती के रूप में शरीर ग्रहण करती है। पार्वती की माँ प्रसूति नहीं है, लाइक दैट। हम लोग दूसरे स्कंद में सुन चुके हैं, ये सब लोग हाईली रियलाइज सोल हैं। ये जितने ये माता जी लोग भी हैं, इनका भी नाम स्मरण करने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं। अब पढ़ेंगे आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।